तो आज हमने क्या करना है, स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर और फंक्शन को जानेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन में क्या डिफरेंस है। सो गाइज प्लीज नेवर एवर मिक्स द टू टर्म, दैट इज एक बैकबोन एंड द सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इट इज़ अ डेलिकेट ऑर्गन, ये बहुत ही कोमल अंग है। ठीक है, जबकि जस्ट अपोजिट बैकबोन इट इज अ हार्ड कवर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट इज क्या है? इट इज डेलिकेट ऑर्गन। सी इन दिस पिक्स द येलोइज सिलेंडिकुलर रॉड, पीले कलर की जो बेलनाकार जो रॉड आपको दिख रही है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक, और इसके चारों तरफ ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस वन, ठीक, इस एक को कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, और ऐसे कुल मिला के, दूसरा नीचे है इसके, तो इसी तरह से कुल मिला के 26 वर्टेब्रल कॉलम आपस में मिलकर एक पूरी की पूरी बैकबोन तैयार कर देते हैं। ठीक, जो कि आपके ब्रेन के बेस से स्टार्ट होके आपकी बेस्ट में आपकी लोअर बेस में, मतलब जो क्या कह सकते हो इसको, सैक्रल और कॉकिक्स तक पहुंचती है या पूंछ तक पहुंचती है, एक्सटेंड होती है। ठीक, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो रीढ़ की हड्डी है जिसको हम बैकबोन कहते हैं, वो आपका क्या है? स्पाइनल कॉर्ड का हार्ड कवर है, जो अपने आप में क्या होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड एक डेलिकेट ऑर्गन्स है, कोमल अंग है, और ये कोमल अंग होने का मतलब ये अपने आप में स्ट्रक्चरली किससे मिलकर बना होता है? इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं इसके चारों तरफ, जिनको हम कहते हैं मेनिंजेस लेयर, जो आपने पढ़ा हो, आपको याद हो शायद, ब्रेन में भी प्रेजेंट होती हैं आउटर साइड में। ठीक है, तो नियर अबाउट 3 लेयर्स होती हैं। फिर इसके अंदर 2 तरह के मैटर पाए जाते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं ग्रे मैटर और एक दूसरे को कहते हैं वाइट मैटर। ठीक, इट इज जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई शेप्ड, लाइक दिस वन। ठीक, तो इसमें जो बाहर की तरफ होता है वो वाइट मैटर होता है, और जो सेंट्रल साइड में होता है, अंदर की तरफ होता है ग्रीनिश टाइप का, जो मैं डार्क कलर्स में बना रहा हूँ, दिस इज ग्रे मैटर। ठीक, अभी डिटेल में हम देखेंगे। तो पहली चीज़ तो हमने क्लियर क्या की कि स्पाइनल कॉर्ड एक अलग चीज़ है, बैकबोन अलग चीज़ है, बोथ आर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक, पहली चीज़ तो ये क्लियर हुई। अब दूसरी चीज़ में हम बात करते हैं कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आप जब बायोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी स्पेशली जब जूलॉजी का सेक्शन पढ़ते हो, जूलॉजी, तो इसमें आप 2 तरह के ऑर्गेनिज्म या फिर जंतु विज्ञान में आप 2 तरह के जीव पढ़ते हो। एक को आप कहते हो वर्टिब्रेटा और वर्टिब्रेट, दिस इज टी, वर्टिब्रेट, और दूसरे को आप कह सकते हो इनवर्टिब्रेट, ठीक, तो देखो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट कुछ और ऑर्गेनिज्म में ही, बस सीधे यहीं से क्लियर हो जाए आपको। वर्टिब्रे मतलब होता है जिसमें वर्टिब्रे कॉलम पाए जाएं, और ये जो आप देख रहे हैं एक एक कॉलम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम कहलाता है, दिस वन, ये। ठीक है, जो सारे के सारे कुल मिलाकर 26 मिलकर क्या बनाते हैं? आपके रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हों या जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो, उनको कहते हैं वर्टिब्रेट। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें इनवर्टिब्रेट या फिर जिसमें बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट। तो मोस्टली जितने भी मैमल्स या लार्ज साइज एनिमल्स होते हैं, सब में बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, और ऑब्वियसली जहां वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट रहेगी। ठीक, तो बेसिकली जो स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पे स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन का एवोल्यूशन नहीं हो पाता। ठीक है, और इसकी जगह एक नर्व कॉर्ड डेवलप हो जाती है। ठीक, तो इस वर्टिब्रेट कॉलम या फिर बैकबोन की बेसिस पे भी 2 तरह के डिवीजन हो जाते हैं क्लासिफिकेशन के टाइम पे, एक तो वर्टिब्रेट एनिमल्स और एक इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया वर्टिब्रेट एनिमल्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स क्या होते हैं। नाउ कम्स टू द मोर डिटेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सी इन दिस लोअर साइड ऑफ पिक्चर्स। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? टीएस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एक स्पाइनल कॉर्ड की टीएस और स्लाइस काटी गई है, उसमें 2 अलग अलग रीजन को दिखाया गया है। इसके सेंटर में बटरफ्लाई शेप में ये क्या है? ग्रे मैटर। ठीक, और जो पेरिफेरल रीजन है, जो आपका सर्कमफेरेंस एरिया है, उसमें आपको क्या दिखाया गया है? व्हाइट मैटर दिखाया गया है।
और आपने ब्रेन के लेक्चर में अच्छी तरह से स्टडी कर रखी है कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर बेसिकली क्या होते हैं। ये कुछ नहीं, बस ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मतलब नर्व्स, ठीक। तो न्यूरॉन अधिक संख्या में कहाँ होती हैं? ग्रे मैटर में, और कम से कम न्यूरॉन्स कहाँ होती हैं? वाइट मैटर में। मतलब वाइट मैटर रीजन जो होता है वहाँ पे न्यूरॉन की संख्या कम होती है, और जो ग्रे मैटर रीजन होता है वहाँ पे न्यूरॉन्स की जो संख्या है वो अधिक होती है। न्यूरॉन की संख्या का मतलब होता है बेसिकली, और क्लियर करें तो आपको रिकॉल हो रहा हो कि इस ग्रे मैटर में न्यूरॉन्स की सेल बॉडी पाई जाती है। बेसिकली सेल बॉडी क्या है, इसके लिए लास्ट लेक्चर देखो, क्लियर हो जाएगा। नर्वस सिस्टम दैट इज न्यूरॉन वाला, ठीक। व्हाइट मैटर में बेसिकली क्या होता है, उसका एक्सॉन पार्ट होता है, ठीक। तो एक चीज क्लियर हुई कि स्पाइनल कॉर्ड में चारों तरफ बाहर की तरफ जो होता है वो व्हाइट मैटर होता है, और सेंटर की तरफ क्या होता है? ग्रे मैटर होता है। इसी के साथ हमें एक चीज और क्लियर करनी होगी कि जो हमारा ब्रेन था, जिस ब्रेन की जब हमने लेटरल सेक्शन टीएस काट के देखी थी, तो याद करो आपको क्या दिखा था? ब्रेन में हमें कुछ सीन अलग दिखा था, ठीक। ब्रेन में क्या दिखा था? ब्रेन में हमें दिखा था ब्रेन में बेसिकली क्या होता है कि सेंटर में थोड़ा सा डार्क स्पॉट ग्रे मैटर होता है, बाकी बेसिकली पूरा का पूरा ग्रे मैटर कहाँ होता है? ब्रेन के चारों तरफ, ये, ठीक है। तो ब्रेन में जो ग्रे मैटर था वो कहाँ था? बाहर की तरफ, ये, और व्हाइट मैटर कहाँ था? अंदर की तरफ। तो ये क्या है? ग्रे मैटर, और सेंटर में क्या है? व्हाइट मैटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ब्रेन के अगर कंटेक्स्ट में रेफरेंस में हम बात करें तो जो ग्रे मैटर होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो सर्कमफेरेंस या पेरिफेरल रीजन में होती है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में वो सेंटर की तरफ होता है, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। और व्हाइट मैटर जस्ट अपोजिट, स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की तरफ और ब्रेन में सेंटर साइड में मोस्टली, ठीक। तो एक तो क्लियर हुई हमारी स्ट्रक्चरली चेंजेस, सॉरी स्ट्रक्चरल वाली बात क्लियर हुई कि स्ट्रक्चरली क्या डिफरेंस है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि ये स्पाइनल कॉर्ड का नर्वस सिस्टम में रोल क्या है और लोकेशन या फिर प्लेस क्या है, ठीक। तो हमें याद हो, हमने कहा था कि नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या करता है? हमारे बॉडी या ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है, या किसी भी एनिमल्स की बॉडी जो कंट्रोल होती है वो बेसिकली नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा होती है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में जो कंट्रोलिंग सेंटर का जो मेन सेंटर होता है वो क्या होता है? ब्रेन, बिकॉज इट इज अ प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहीं पे सारे डिसीजन, सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, फिर यहीं से डिसीजन लिए जाते हैं कि बॉडी को किस तरह से एक्ट करना है और किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में कौन सा डिसीजन लेना है, ठीक। तो सवाल ये उठता है कि सारी की सारी न्यूरॉन्स जो मैसेज ले जाती हैं वो ब्रेन और चेहरे से निकलना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट हुआ। और ये बैकबोन क्या करती है? बेसिकली हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है, क्लियर। तो स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन का डेवलपमेंट क्या हुआ? टू कनेक्ट द ब्रेन विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक। सी इन द नेक्स्ट पिक्स, इस पिक्स में देखिए, इसमें पूरी बैकबोन ही दिखाई गई है, इसके अलग अलग सेगमेंट दिखाए गए हैं आपको, ठीक है, यहाँ से लेके नीचे तक, ठीक है। और इसमें ये जो रीजन दिखाएंगे इसको कहते हैं सर्वाइकल रीजन और ग्रीवा रीजन। इसमें 8 न्यूरॉन्स निकलती हैं, न्यूरॉन मतलब तंत्रिकाएं, ठीक है। तो पूरी जो हमारी बैकबोन होती है, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, जिसके बीच में, इसके सेंटर में यहाँ पे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, जो अभी नहीं दिख रही है, लेकिन इसको अगर टीएस और सेक्शन काट के देखें तो आपको दिख जाएगी, जो कि इस डायग्राम में क्लियर है, येलो कलर की दिख रही है, ठीक है। तो कुल मिला के 8 न्यूरॉन कहाँ निकलती हैं? हमारे गर्दन वाले रीजन से निकलती हैं। फिर हमारा जो पसलियों का रीजन आता है, जहाँ पर हमारी 24 पसलियां पाई जाती हैं, 12 न्यूरॉन्स यहाँ से निकलती हैं, 12 एक साइड और 12 एक साइड। गर्दन वाले रीजन में 8 एक साइड और 8 एक साइड, ठीक है। और नीचे जाएं तो ल्यूमर रीजन, ल्यूमर मतलब पसलियों के ठीक नीचे वाला रीजन, 5 एक साइड निकलती हैं और 5 एक साइड निकलती हैं, ठीक। और नीचे जाएं तो ये जो सैक्रल रीजन है यहाँ पे 5 होती हैं, S1 से S5 तक, ठीक है। 5 एक साइड में और 5 एक साइड में, और एक जो लास्ट बची वो होती है आपकी कॉकिक्स रीजन से निकलती है यहाँ से। तो गिनो जरा कितनी हुई टोटल? 8 12 8 20, 20 और 10, 5 5 10, 30, 30 और 1 31। मतलब बैकबोन से कुल मिला के 31 पेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स अराइज होती है, 31 पेयर्स ऑफ न्यूरॉन, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं बैकबोन से निकलती हैं, क्लियर। 8 गर्दन वाले रीजन से, ठीक।
12 पसलियों वाले रीजन से हर एक साइड में, ठीक। 5 ल्यूम्बर रीजन जो कि पसलियों का नीचे रीजन है वहां से निकलती हैं, और 5 सैक्रल रीजन से निकलती हैं, और एक कॉकेक्स मतलब पूंछ के एरिया से निकलती है, ठीक। तो अगर इससे की आपकी लेंथ या आपसे बैकबोन या फिर स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई पूछी जाए तो याद रखिएगा, तो सिंपल फैक्ट है वो आपको याद रहने चाहिए कि जो बैकबोन होती है उसकी जो लंबाई होती है, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, ठीक है, इसकी लंबाई जनरली 63 टू 71 सेंटीमीटर के आसपास होती है। महिलाओं में कुछ कम होती है और पुरुषों में अधिक, मतलब मेल एंड फीमेल डिफरेंस, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होती है जनरली 43 टू 45 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया मेरे दोस्त कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है पूरी बैकबोन में एक्सटेंड नहीं होती है, ये लगभग कुछ इस रीजन तक ही पहुंचती है, बाकी फिर यहां से न्यूरॉन निकल के फिर नीचे अराइज होती है इस तरह से, ठीक है। ओके बस क्लियर हो गया ना लेंथ और लेंथ एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स की चर्चा, ठीक। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब सबसे मेन चीज हम कहते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड का नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र में क्या रोल है? स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं सब पता है ना सबको? मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, ठीक है। और बैकबोन को, यस बैकबोन को कहते हैं मेरुदंड, ठीक। मेरुदंड मतलब बैकबोन, मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे दिस इज अ क्रॉस सेक्शन और टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि बेसिकली जो ग्रे मैटर है यहीं से न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, ठीक, और दूसरी न्यूरॉन जो मैसेज लाने वाली हैं वो भी यहीं पे आके जुड़ रही हैं, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक कनेक्टर न्यूरॉन्स होती है, ठीक। तो ये जो सेंटर होता है बेसिकली, क्योंकि आपको पता है ब्रेन में भी हमारे ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है और व्हाइट मैटर, इसलिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के उस डायरेक्ट कनेक्शन होता है थ्रू द मैटर। ग्रे और व्हाइट मैटर के जरिए स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आपस में सीधे सीधे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ब्रेन का मैसेज कहाँ पास होता है? पहले ग्रे मैटर में, किसके? स्पाइनल कॉर्ड के, और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पहुँचता है? न्यूरॉन्स के पास में, फिर न्यूरॉन उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में छोड़ देती हैं, ठीक है। बाकी और किसी भी ज़्यादा मतलब ये लेबलिंग जो कर रखी है आपको बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो बेसिक ज़रूरी है वही समझे, ठीक है। तो ये तो ही बात इसकी। अब कई बार आपने सुना होगा कि स्पाइनल कॉर्ड को रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोलिंग सेंटर भी बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन कुछ और नहीं है, बेसिकली क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस एक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस एक्शंस। स्पॉन्टेनियस एक्शंस मतलब जो ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहे हों, ठीक है। चलते चलते अचानक पलके झपक जाना, छींक आ जाना, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। तो इनका जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है, रेगुलेटिंग सेंटर होता है, इनका जो कंट्रोल होता है, इनका कंट्रोल कहाँ होता है? कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड में, ना कि ब्रेन में। ध्यान रहे, क्यों? क्योंकि यहीं पे ग्रे मैटर प्रेजेंट हो, यहीं से मैसेज ट्रांसमिट होते हैं, और यहीं पे क्या होता है? सारे डिसीजन यहीं से ही ट्रांसमिट होते हैं मोटर न्यूरॉन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को, क्योंकि ग्रे मैटर भी अपने आप में क्या है? डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग न्यूरॉन से मिलकर बना है, ठीक है। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शंस का अगर आपसे रेगुलेटिंग या कंट्रोलिंग सेंटर पूछा जाए तो वो क्या होगा? आपका स्पाइनल कॉर्ड होगा, ना कि ब्रेन। ध्यान रहे, ठीक है। और ब्रेन किस तरह से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से किस तरह से कनेक्ट रहता है आपको याद रहना चाहिए, मैटर के द्वारा, जिसको हम कहते हैं ग्रे और व्हाइट मैटर। और इसके चारों तरफ 3 तरह की लेयर पाई जाती है, इनको हम कहते हैं मेनिंजेस लेयर्स, ठीक, जो आपकी ब्रेन में भी प्रेजेंट रहती हैं, ठीक। तो ये तो ही इसके स्ट्रक्चर की बात। देखिए नर्वस सिस्टम में 2 तरह के टर्मिनोलॉजी आई हैं। एक तो आपने पढ़ा है मैटर, ठीक है, और मैटर में 2 तरह के मैटर हैं, एक तो ग्रे और दूसरा वाइट, ठीक। और एक आया है आपका CSF। इसको हमने क्या कहा था? CSF को सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक। सेरेब्रल मतलब सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो दिमाग को बनाता है, दिमाग का सबसे डेवलप्ड पार्ट होता है। स्पाइनल मतलब
स्पाइनल कॉर्ड, तो सेरेब्रल का मतलब हो गया ब्रेन, स्पाइनल का मतलब हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, और फ्लूइड का मतलब आपको पता ही है, दैट इज लिक्विड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। सही, इसका मतलब ऐसा फ्लूइड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में पाया जाए उसको हम क्या कहेंगे, CSF या सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड कहेंगे। ठीक, मैटर क्या है, मैटर बेसिकली क्या है, ये न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स, मैटर इज अ टाइप ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, या हम कह सकते हैं मैटर जनरली कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स को ही हमने मैटर का नाम दिया। बस डिफरेंस क्या है कि जो ग्रे मैटर होता है उसमें न्यूरॉन्स की सेल बॉडी पाई जाती है, और जो वाइट मैटर होता है वहाँ पे न्यूरॉन्स का एक्सॉन पार्ट प्लस ग्लाइल सेल्स। याद होगा मैंने बताया था ना कि ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, ठीक, इस ब्रेन में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, एक तो न्यूरॉन और दूसरी ग्लाइल सेल्स। ठीक, और इनका रेशियो जो होता है 1:1 का होता है, मतलब 1:1 के अनुपात में। अगर 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स ब्रेन में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो 100 बिलियन ऑफ ग्लाइल सेल्स भी प्रेजेंट होंगी, और इनका काम क्या होता है, ग्लाइल सेल्स का काम होता है न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना। ठीक, तो जो बेसिकली वाइट मैटर होता है उसमें आपके एक्सॉन और ग्लाइल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और इसमें ग्रे वाले में आपका न्यूरॉन्स की सेल बॉडी। तो फ्लूइड आपका एकदम अलग हो गया, CSF अलग हो गया। ठीक है, CSF एक तरह का क्या है, बेसिकली ये जो बनता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन वो कुछ और नहीं, ब्लड प्लाज्मा से बनता है। ब्लड, या कह सकते हो एक तरह का ब्लड प्लाज्मा ही है, क्योंकि एक्चुअली ब्रेन के अंदर इतनी पतली वीन्स और आर्टरीज होती है कि यहाँ पे ब्लड सेल्स तो फ्लो नहीं हो सकती, इसलिए केवल प्लाज्मा ही फ्लो होती है। और इसका जो कंपोजिशन होता है वो कंपोजिशन यही होता है कि उसमें सेल्स वेल्स कम होती हैं, बाकी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं। न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स में जैसे अगर हम बात करें तो H2O जो होता है, मतलब अगर मैं इसके कंपोजिशन की बात करूँ, ठीक है, फॉर्मेशन ब्लड प्लाज्मा से होता है, और मैं कहूँ कंपोजिशन ऑफ CSF, कंपोजिशन ऑफ CSF, ठीक है, तो इसमें H2O सबसे ज़्यादा होता है, H2O होता है जो कि 99% के आसपास होता है, और फिर जो सेकेंड लेवल पर सबसे अधिक होता है वो होता है ग्लूकोज, 60 mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो एक चीज़ क्लियर होगी, ब्रेन की अधिकतम मैक्सिमम जो एनर्जी सप्लाई है, ऊर्जा की पूर्ति, वो ग्लूकोज के द्वारा ही होती है। बाकी की जो 40% है वो फैट के द्वारा होती है, जिसमें आपकी ओमेगा 3 फैट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड हाईएस्ट में होती है आपकी प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की नियर अबाउट ये 35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इसके बाद इसमें मिनरल्स आ जाते हैं, जिसमें आपका सोडियम है, आपका क्लोरीन है, आपका पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वगैरह वगैरह। ठीक, और इसकी जो pH होती है स्लाइटली बिलो ऑफ ब्लड, दैट इज 7.3। तो दिस इज ऑल अबाउट द CSF। फंक्शन क्या होगा, इनसे क्लियर हो रहा है कि पहला क्या हो रहा है, ये पोषण दे रहा होगा, मतलब इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन का, ब्रेन को पोषण देना। ठीक, पहला काम। दूसरा क्या हो सकता है, शॉक एब्जॉर्बर। ठीक, तो बेसिकली जब आपका कोई चीज़ हिट करती है ब्रेन से, तो हिट करने में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है इस फ्लूइड के द्वारा, और इसलिए इसको कह दिया जाता है एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ठीक, तीसरा काम जो वेस्ट होते हैं ब्रेन से वो भी ये रिमूव करता है, वेस्ट रिमूवल। ठीक है, ये मेन फंक्शन है किसके, CSF के। ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं आपके इसमें, जैसे नर्वस टिश्यूज जो होते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यूज को बायोन्सी प्रोवाइड करना ताकि नर्व्स दब कर डैमेज ना हो जाएं। ठीक है, क्योंकि पूरा जो ब्रेन होता है वो CSF में तैरता रहता है। ठीक है, तो एक तरह से ये बायोन्सी भी प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो these are the few functions of CSF and it's all about the spinal cord and nervous system.